सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। चित्रकूट में जब महाराज जनक जी के आगमन का समाचार सुन के अयोध्यावासी सब खुश हो रहे हैं कि 4 दिन और चित्रकूट में रुकने का अवसर प्राप्त होगा। इस बीच सभा में लक्ष्मण जी, भरत जी और राम जी सहित सभी महापुरुष और जनक जी बैठे हैं और आपस में चर्चाएं हो रही हैं कि हम अयोध्या वासियों और मिथिला वासियों से भाग्यवान आज कोई भी नहीं है। एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मात तेहि समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयऊ जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की अब सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौसल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सील स्नेह सकल दुहोरा, द्रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तने बारी बिलोचन, माही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं। सब सिय राम प्रीत की सी मूरत, जनु करुणा बहु बेश बिसूरत। सिय मातु कह विधि बुद्धि भांकी, जो पय फेनु फोरे पब टांकी। सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही से बहुत से वेश धारण करके बिसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र के टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिए सुधा देखहि गरल, सब कर तूति कराल। जह तह काक युलूक बक, मानस सुकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधिगत बड़ी विपरीत विचित्रा।
सृज पालहि, हरई बहोरी, बाल खेली सम विधि मत भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौसल्या कहे दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जाने विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौसल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। सुख दुख हानि लाभ का कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थित लय बिषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच अस हचल अनादि। इधर की ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये अब सभी उसके अधीन हैं। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब और आनी, सोचिए सखी लख निज हित हानि। सिय मात कहे सत्य सुबानी, सुकृति अवधिय अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम है और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी हैं, फिर भला आप ऐसा क्यों न कहेंगी। राम लखन सिय जाहुवन, भले पर नाम न पोचू। गहबर ही कहे कौशला, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधू देव सरी बारी। साम सपथ में कीन्ह न काऊ, सो कर कहूँ सखी सत्य भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी भी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सादर हूँ करमत हीचे, सागर सीप के जाहे उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छापन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है।
सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहे कहेऊ महीपा, कसय कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परखियहि समय सुभाए। हे भरत, मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही की जाती है। अनुचित आज कहब यस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सोने सोर सरी सम पावन बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सियानपन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धर, सुनहु देव मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभहि, तुमहि सकाई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई, राखहि लखनु भरत गवनाहि, वन जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहे लागत नाही। जो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख सुभाओ सुने सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसून झरे धन्य धन्य धुन, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुने। कौशल्या जी को के स्वभाव को देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस से निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य हो की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह में शिथिल हो गए। सबर निवासु बिथक लख रहयु, तब धर धीर सुमित्रा कहयऊ, देव
दंड जुग जामिन बीती। राम मात सुन उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज करके कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। 2 हाथ बेग पाऊ थारिए, थलहि कह स्नेह सति भाय। हमरे तो अब इस गति, कै मिथिलेश सहाय। प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र ही डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लख स्नेह सुने बचन बिनीता, जनक प्रिया गहं पाय पुनीता। देव उचित असि विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु पपने नीच हो आदरही, अगिन धूम गिर सिर तिनु धरही। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने निज जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाए बन करी सुर काजू, अचली अवधपुर करी हहि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस हहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कह राखा, देवी न होई मुधा मोनि भाखा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। असु कहे पग परिप्रेमयति, सियहित विनय सुनाई। सिय समेत सिया मातु, तब चली सोयाय सुपाय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही
मिली बैदेही। जो जेहि जोग भात तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी। भासब बिकल विषाद बिसेखी। जानकी जी की अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार से मिली। जानकी जी को तपस्वी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई। चले थलहि सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी। पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी ने राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उमग प्रेम अम्बुधे अनुरागु। भयउ भूप मन मनहु पयागु। सिय समेत बटु बाड़त जोहा। तापर राम प्रेम से सुसोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उन सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूप धारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीव मुनि ज्ञान बिकल जनु। बूढ़त लहेउ बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की। महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न हो नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी की प्रेम की महिमा है, जिससे उन जैसे महान ज्ञानी को भी ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मात स्नेह बस। बिकल न सकी संभार। धरन सुता धीरज धरिहु। समय सुधरम विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी। भयउ प्रेम परितोष बिसेखी। पुत्र पवित्र किए कुल दो। सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर कीरत सर तोरी। गवन कीन विधि अंड करोरी।
तीन बड़े रे, एहि किए साधु समाज घने रे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। कहत न सीय सकुच मन माही, इहाँ बसबर जनी भल नाही। लखे रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ नहीं कहती, परंतु सकुचा रही हैं कि मैं रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बारे बार मिले भेंट सिय, विदा कीन्हे सन्मान। कहीं समय सिर भरत गति, रानी सुबान सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुन भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारू। देश जन नयन पुलके तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, इहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमकी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरे भरत महिमाही, कहे काल छल छुअत न छाही। विधि गणपति अहि पत शिव सारद, कवि को वेद बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को मैं नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी,
शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरत कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुगद सब काहू, सुचि सुर सरी रुच निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरूपम पुरुष, भरत भरत समजान, कहिए सुमेर किशोर सम, कवि कुलमति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या सैर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बरबरनी, जिम जलहीन मीनु गम धरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहु राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पर पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ, बहुरहि लखनु भरत बन जाहि, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और सभी के मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाए नहीं तर की, भरतो अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकती। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मनहु निहारे, साधन सिद्ध राम पगने हूँ, मोह लख परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम की भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से ही नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और यही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेलिहि, मन सहु राम रजाई,
करिय न सोचु स्नेह बस, कहु भूप बिल खाई। राजा ने बिलख कर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपति पलक समबीती। राज समाज प्रात जुग जागे, राज समाज प्रात जुग जागे। नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुरु पहि रघुराई, बंदे चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरी वासी तथा सब माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भये सहत कलेषु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि कर रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहे अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लख सील सुभाऊ। बिन तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधिबान। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाएं। जिनमें श्री राम जी प्रेम की प्रधानता नहीं है और योग कुयोग है, और वह ज्ञान अज्ञान है।
तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि। तुम जानहु जिय जो जहि केहि। राउर आयसु सिर सबहि के। विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आपो आश्रम ही धारिय पाऊ। भयउ समेह शिथिल मुनि राऊ। करे प्रणाम तब राम सिधाए। ऋषिधर धीर जनक पहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास गए। राम बचन गुरु न पहि सुनाए। सील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराजे अब कीजिए सोई। सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने रामचंद्र जी के सील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि। धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस सम को समरथ एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि वचन जनक अनुरागी। लखी गति ज्ञान विराग विरागे। शीतल स्नेह गुणत मन माही। आए हाँ किन्ह भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहिउ बन जाना। किन्हें आप प्रिय प्रेम प्रधाना। हम अब बनते बनहि पठाई। प्रमोदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम में प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु अब हम इन्हें वन से वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी के तरह मरे नहीं। तापस मुनि मही सुर सुन देखी। भय प्रेम बस विकल बिसेखी। समाउ समुझि धरु धीरज राजा।
चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम वश व्याकुल ही व्याकुल हो गए, बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लीन है, अवसर सरिस सुआसन दीन है। तात भरत कह तिरहो तिराऊ, तुम्हि विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्मरत, सब कर शील सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सोनी तन पुलक नयन भर बारी, बोले भरत धीर धर भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपु, कुल गुरु समहित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, अम्बु निधि पुनु आजू। शिशु सेवक दायस अनुगामी, जान मोह सिख दे स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमबता तुलखी बाम विधाता। इस समाज और स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। यद्यपि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। अगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जुग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है।
राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मति सर्वहित, करिए प्रेम पहिचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुन देखे सुभाहु, सहित समाज सराहत राऊ। सुगमय अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित यति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकर मुकर निज पानी, गहि न जाए अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गेजहि विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों का खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सोनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह बिसेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगतिमय भरत निहारे, सुर स्वारथी हरिहि हारे। सब को राम प्रेममय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, कह सोचु सुर राजू। रचु प्रपंच ही पंच मिले, नाहित भय काजु। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी ने तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच करो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार से बंधुओं, भरत जी गुरु वशिष्ठ तथा महाराज जनक के सहित राम जी के पास अपने हृदय की बात को लेकर आए हैं। आगे का मानस गान सुनने के लिए आप हमारे आने वाले वीडियो का अवलोकन अवश्य करें। अगर आपको आज का यह मानस पाठ गायन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए
अगर ना लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा राम नाम की गंगा को घर घर बहाने में हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।